Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पापो करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करेंगे आपके लोगों का टॉपिक को लेकर। फ्रेंड बता दूं, आप लोग में से बहुत लोग ये चीज़ को लेकर कमेंट्स भी किए, तो इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आपका इसी चीज़ को लेकर आया कि मेरा जो स्टेटस है और कैपजेमिनी का भी स्टेटस चेंज हो रहा है, उसको भी उस चीज़ को भी मैं जल्दी कवर अप करूँगा जब मेरे पास कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो ओके, मैं ऑलरेडी मेल कर चुका सुपर चैट की टीम को। अगर वो मुझे रिप्लाई करती है, कुछ भी मुझे रिप्लाई करती है, तो मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बना के आप लोग को फ्रेंड अपडेट कर दूंगा, क्योंकि सेम थिंग हैपन हो रहा है कैपजेमिनी के साथ भी जो है स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। ओके, तो राइट नाउ हम लोग बात करते हैं कॉग्निजेंट को लेकर। बता दो फ्रेंड, कॉग्निजेंट में आप लोग में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो ऑफर स्टेटस था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग बीजीवी आफ्टर इन दैट व्हाट दे इट्स मीन दे आर रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर ऑफर लेटर, ऑफर से आपका अप्लाइड जो चेंज हो रहा है उसमें ये क्या इसका मतलब है, क्या नहीं है, तो आपको इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर एक चीज़ को लेकर। देखो, पहले बात करते हैं कॉग्निजेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। ओके फ्रेंड, तो आपको मैं स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा कॉग्निजेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्चुअली दे आर सेंडिंग रिजेक्शन मेल ओनली फॉर द पीपल हु परसेंटेज इज बिलो 60%, और ये आपका 10th में, 12th में और आपका जो है ग्रेजुएशन में। ओके, और आपका 2 साल तक यहाँ पर पता है 2 साल का आपको वो लोग अलाउ करती है। ओके, तो आपका 60% होना चाहिए। और बहुत लोग बोल सकते हैं सेमेस्टर वाइज होना चाहिए क्या, इस सेमेस्टर में हमको 60% होना चाहिए? नहीं, आपका ओवरऑल होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए 60% से अबव। ओके, और आप लोग इसे अपने सीजीपीए में कन्वर्ट कर देना अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज प्रेफरेंस, क्या आपका कॉलेज क्या फॉलो करती है, 9.5 या 9.2 या फिर 9.8, उसके हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया, मैंने बता दिया 2 साल का गैप मैंने बता दिया आपको, और 10th-12th में क्राइटेरिया है बता दिया मैंने आपको कि कॉलेज आर नॉट अप्रूव्ड। दिस इज द वेरी दिस इज द मोस्ट रीजन, दिस इज द, आप इसको बोल सकते हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर गेटिंग रिजेक्शन। अगर आपका कॉलेज अप्रूव नहीं है तो सर, अगर कॉलेज अप्रूव नहीं है तो व्हाट कैन आई डू? जस्ट मेल टू योर कॉलेज टीम। मान लो कि आप कॉलेज से बिलोंग करते हो ABC कॉलेज। ओके, तो अगर आपका कॉलेज जो था अगर जॉइंट सुपरसेट में लिस्टेड नहीं है, देन ऑल्सो दे विल सेंड यू रिजेक्शन मेल आफ्टर गिविंग योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, या फिर किसी भी प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके, अगर आप नहीं है तो अपने कॉलेज को मेल करो और बोलो कि सर आई गोट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये कौन लोग मेल करे? वही लोग मेल करे जिसका ऑफर्ड से जो है अप्लाइड ऑप्शन शो कर रहा है ना। ट्राई टू मेल कॉन्टेक्ट टू योर कॉलेज, और उससे बोलो कि सर क्या हमारा कॉलेज जो है क्या वो जॉइंट सुपरसेट से अप्रूव्ड है और नॉट। ठीक है, अगर आप लोग जॉइंट सुपरसेट को कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो मे बी वो लोग रिप्लाई आपको लेट से करें, लेकिन आपके कॉलेज से आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर देंगे। इसलिए कॉल करो, हो सके तो कॉलेज को मेल करो। अगर आप अपने कॉलेज को सर को जानते हो तो उनका नंबर लेके कॉल करो। बस एक बात पूछना कि सर रिसेंटली आई गॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जो भी आपका है। सो आफ्टर मेरा जो है वो सर स्टेटस जो है चेंज हो गया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि हमारा जो कॉलेज है दे आर अप्रूव्ड और नॉट इन जॉइंट सुपरसेट? अगर बोलते नो 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 आवर कॉलेज इज अप्रूव्ड, ओके, देन आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर नहीं है तो आएगा। अगर है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? अगर आपका अप्रूव्ड नहीं है तो आएगा रिजेक्शन, अगर है अप्रूव्ड तो नहीं आएगा। लेकिन सर स्टेटस क्यों चेंज हो गया? लेट सपोज आप लोग में से कोई, बहुत लोग कमेंट कर सकते हो ये बात को लेके कि सर मेरा तो कॉलेज अप्रूव्ड है, फिर मेरा ऑफर्ड से अप्लाइड शो क्यों हो गया? इन दैट केस मैं क्या करूं? तो वेट करो। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 दिसंबर है ना, अगर आपके पास अभी तक वो वाला था ना ऑफर लेटर कैंसिल, जो मैंने कल दिखाया था, ये ऑफर स्टेटस विद कॉग्निजेंट जो आपका कैंसिल हो गया था, अगर आपके पास ये मेल बिफोर योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर नहीं आता है, यू आर नाउ सेफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड? यू आर नाउ सेफ, टिल नाउ यू आर सेफ। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका है 22 ऑफ दिसंबर, और उसका 21 को ही आपके पास जो रिजेक्शन आ जाता है इस तरह का ऑफर लेटर कैंसिल, देन आप रिजेक्टेड हो। पेन चल जा, ठीक है, देन आप जो है फिर रिजेक्टेड हो। ओके, अगर 22 दिसंबर के बाद आपका जो ऑनबोर्डिंग वगैरह प्रोसेस जो वो कंप्लीट अगर हो जाता है तो आपको कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका पहले अगर आपके पास इस तरह का मेल देखने को आता है तो आप रिजेक्टेड होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के समय आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाता है, आप काम करने लगते हो, तो उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग के बाद आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। मतलब ऑनबोर्डिंग मतलब कि आपका डे 1 जो होता है ना, जैसे हम लोग काम करना चालू कर दिए, देन यू आर नाउ सेफ। अब बैकएंड में वो लोग क्या प्रोसेस करेगी वो जानती है। ठीक है, आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, मतलब कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले अगर आपके पास इस तरह का मेल नहीं आता है तो यू आर नाउ सेफ। भले ये स्टेटस आपका ऑफर से अप्लाइड हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट फोकस ऑन दैट। ओके, बिकॉज कॉन्जेंट सुपर से टीम जो है वो बैकएंड में काम कर रही है उस चीज़ को लेकर। ओके, अगर उनको लगता है कि येस दिस पर्सन इज सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन दे विल नॉट रिजेक्ट यू। Okay, but if you are getting this mail, then you are rejected, and if you are not getting this mail and your status is changed, then you are now safe, you are now being a safe। okay, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक आप लोग सेफ खेल रहे हो, अभी आप लोग बच के चल रहे हो। ठीक है, जब तक आपके पास ये मेल नहीं आता है। ठीक है, अब नहीं, अब भले ही आपका स्टेटस चेंज हो गया, डोंट वरी, बाद में वो चेंज कर देगी, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन बस आप लोग बस ये भगवान से प्रे करना, बस आपके पास ये मेल देखने को ना आए। अब ये मेल कोई भी कारण से आ सकता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि कॉलेज अप्रूव नहीं होना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आ सकता है। मान लो कि बहुत सारे पापा मम्मी का नाम, मतलब पापा का नाम उसमें गलती होता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में भी गलती होता है। उस केस में भी अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहा, देन ऑल्सो दे विल रिजेक्ट यू। एंड फोर्थ फ्रेंड, अगर आपको 2 से 3 बार आ चुका है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही करो, आपके पापा का नाम आपसे मैच नहीं कर रहा है, प्लीज करेक्ट योर नेम एज पर योर 10th एंड 12th। तो अगर 3 बार अगर आपको चांस देती है कि अपने डॉक्यूमेंट को सही करो, तो मोर देन अगर 3 टाइम्स हो जाता है तब भी आपको वो फ्रेंड रिजेक्ट कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात भी करा इस चीज़ को लेकर, उन्होंने कहा था ये सब पहला बार मेरा रिजेक्शन आया था मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, डेट ऑफ बर्थ को लेकर। उसका जो था मंथ पहले था, ईयर डेट बाद में था, तो उसका कॉग्निजन जो है वो अदर रूल फॉलो करती है, इसलिए उनका रिजेक्शन आया। फिर से डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड करा, मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्शन आया बीजीबी में। ओके, तो सेकंड में आया कि प्लीज मेंशन योर नेम एज पर योर आधार कार्ड, एज पर योर 10th एंड 12th, उस पर भी उसका रिजेक्शन आया। थर्ड बार आई थिंक उसका थर्ड बार जो आया था फ्रेंड, आई थिंक उन्होंने शायद जो है उसका जो है 2nd एंड 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट वो कंबाइंड था, समथिंग लाइक दैट। अच्छे से मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका 2 से 3 बार वो लोग वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज योर दिस, आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब कि जो आपका 18/18 डॉक्यूमेंट्स होता है ना सबमिट जब करते हो, तो उस केस में बता रहा हूँ मैं। अगर वो बस आपको 3 बार वार्न करेंगे, प्लीज करेक्ट डॉक्यूमेंट, अदरवाइज अगर 3 बार के बाद ज़्यादा गलती होता है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, मैंने बता दिया आपको एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने आपको बता दिया। ओके, और यहाँ वन गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, क्या था गुड न्यूज़ कि अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है फ्रेंड 28 दिसंबर या फिर 6 जनवरी कुछ भी है, अगर आपके पास ऑफर लेटर कैंसिल का मेल नहीं आता है, देन यू आर नाउ बीइंग सेफ। ठीक है, भले ही आपका ऑफर टू अप्लाइड स्टेटस हो गया होगा, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव दैट पार्ट, डोंट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन दैट, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दे आर नॉट। अगर वो नहीं सेंड करती है तो ऑफर लेटर कैंसिल, भले आपका स्टेटस चेंज हो गया होगा, डोंट वरी, कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। बस ये भगवान से प्रे करना कि वो लोग जो है आपको जो है ऑफर लेटर कैंसिल का मेल ना सेंड कर दें, बस यही आपके लिए गुड न्यूज़ था। आई थिंक मेरी बातों को समझ रहे होगे आप लोग। आप बोलोगे सर क्या हम लोग उसके आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारे रीज़न भी हो सकता है कि अगर आप लोग का 60% नहीं था तो देन वाई यू पीपल्स आर अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ये भी आप लोग अपने आप को भी गलत मान सकते हो, और कोरियन को भी बोल सकते हो कि उनका जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग भेज दिए तो फिर रिजेक्शन क्यों किया। अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में, क्योंकि देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर रिजेक्टेड, कि पप्पू भाई आपने सही कहा, आपने तो ये बात कहा ही नहीं कि जब उन लोगों का 60% था तो उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं करा। देखो यार, हर कोई इंसान जिसका लेस देन 60% आता है, सब कोई उम्मीद लगा रखता है मुझे भी जॉब मिलेगी लोगों की तरह। आप देखो यार, अगर 10th में फ्रेंड आप लोग मेरी बस एक बातों को समझ के रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जो फिर देखो ये यूट्यूब का दुनिया, और यहाँ पर बहुत सारे लोग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है बोलने का, बहुत लोग कमेंट भी अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ, देखो फ्रेंड आप लोग बोलते हो ना कि सर उन्होंने वो अप्लाई क्यों किए, अगर कोई लड़का है अगर उसका लेस देन 60% तो उन्होंने अप्लाई क्यों करा। ठीक है, मैं मानता हूँ वो गलत थे कि अप्लाई उन्होंने क्यों करा, तो उनको रिजेक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन आप लोग मेरी बातों को समझना फ्रेंड कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी सेफ खेल के हो जाते हैं। हर किसी का ड्रीम रहता है, आप खुद समझना फ्रेंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो किसी का अगर 10th में 59% है, ओके, तो 1% अगर कम आता है तो क्या 1% से आप उस बच्चे को जज कर सकते हो कि वो एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो प्लीज़ अगर कमेंट कर रहे हो, किसी को नेगेटिव कोई बात बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोला करो यार। ठीक है, क्योंकि अभी उन लोग पर क्या गुजर रहा होगा वही लोग जानते हैं, तो फैमिली जानता है, आप नहीं समझोगे। आपका क्या यार, आप कमेंट करोगे दूसरे आईडी बना के, मिस्टर हैकर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इस तरह का नाम लेके आप लोग कमेंट करते हो, लेकिन जो आप कमेंट पढ़ते हो वो तो नेगेटिव हो जाते हैं ना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये 1% आपका करियर नहीं बता देगा। ओके,
यहाँ पर अगर मान लो किसी बच्चे का 59% अगर आप उसको बोलते हो कि भाई तुमने अप्लाई क्यों करा, जब तेरे को पता कि तेरा लेस देन 60% है, तुमने अप्लाई क्यों करा। मानता हूँ वो गलत है उस जगह पे, उन्होंने उसे अप्लाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसे ये बात बोल के उसे ये चीज़ क्यों बता रहे हो कि आप उसे मोटिवेट करो ना कि ब्रो देखो अगर तुम्हारे रिजेक्शन में आया तो छोड़ दो ना, इससे बहुत अच्छी कंपनी आएगी, बहुत अच्छी कंपनी है तुम्हारे लिए वेट कर रही है, ये मोटिवेट करो ना। कैपजेमिनी हायरिंग करती है 50% क्राइटेरिया पे, तो प्लीज़ अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़, आपको किसी ने हक भी नहीं दिया किसी को आप डिमोटिवेट करो। अगर आप नेगेटिव हो, अगर अपने पर नेगेटिविटी भरा हुआ है ना, तो अपने जगह पर रहो और कमेंट मत किया करो, किसी को उल्टा मत बोला करो, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा किस जगह से गुजर रहा है, ज्वाइनिंग आके उसका कैंसिल हो जाना वो जानता है। तो प्लीज़ ठीक है, नेगेटिव हो ना तो भाई अपनी जगह पर रहो, कमेंट मत करो। मैं वीडियो देखने भी नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं वीडियो देखो आप लोग आके, ठीक है। जो लोग मैं उनको बता रहा हूँ जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो प्लीज़ बात को समझो। उन्होंने अप्लाई करा होगा उम्मीद से ना कि मेरा पास भी सिलेक्शन मिला जाएगा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँगा, मैं भी कोरियर में काम करूँगा, तो उसमें आपका क्या जाता है, उसका लाइफ उसका मन, ठीक है। अगर डिमोटिवेट नहीं कर सकते हो ना ब्रो, तो किसी को डिमोटिवेट मत करो। अब पता नहीं ब्रो है कि सिस्टर, मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम तो रहता है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, हैकर, पैकर, पता नहीं क्या क्या नाम लेके कमेंट करते हैं। पहले ओरिजिनल नाम तो रख लो मेरे ब्रो, उसके बाद कमेंट करना, किसी को मोटिवेट करना। पहले खुद को तो देख लो, पहले बाद में दूसरा को देखना, ओके। अब मेरे पर तो बोलना ही मत, ओके। तो यार चलो ठीक है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार मोटिवेट करो, जिन लोगों का रिजेक्शन मिला उससे मोटिवेट करो, ब्रो छोड़ दो, इससे अच्छी कंपनी आएगी, ये वो छोड़, ऐसे बोलो, मोटिवेट करो, उसको अच्छा लगेगा ना, ठीक है। और राइट नाउ अगर जो लोग का स्टेटस चेंज हो गया है, अभी आप लोग बस मना कर रखना कि आपके पास जो है ऑफर लेटर जो कैंसिल का वो मेल ना आ जाए, बस, ठीक है। बस ये बस हाँ, मैंने जो कहा ना, अपने कॉलेज से पूछ लेना कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, सब कुछ आपका सही है, लेकिन हाँ कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है, बस एक बार आप लोग कॉलेज से बात कर लेना फ्रेंड, ओके, ठीक है। कॉलेज से बात कर लेना कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है, क्योंकि कॉलेज ही आपको बता पाएगा। अगर आप लोग चाहो तो सुपरसेट से भी बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग कॉलेज में जरूर बात कर लेना इस केस में लेकर, ठीक है। आप लोग चेक करना कि आपका डॉक्यूमेंट कितना सही था, कितना गलत था उस केस में भी, ठीक है। अगर आपका सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई थिंक आप लोग जितने भी क्वारीज थे उस कमेंट में, जितने भी आप लोग के मोस्ट ऑफ द कमेंट इसी से रिलेटेड थे, ठीक है, इसी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे, जय हिंद, जय भारत।